नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बाद अब जदयू में उनके बेटे निशांत ने एंट्री ले ली है और अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। एक और जहां खबर सामने आ रही है कि बिहार के अगले सीएम बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं, तो वहीं आरएसएस के भी कोटे से होने की खबर सामने आ रही है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी अपना अपना दावा इसी बीच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच पटना में लोजपा आर ने एक पोस्टर लगा के बड़ा दावा किया है। लोजपा आर की ओर से पटना की सड़कों पर ऐसी तस्वीर लगाई गई है जिसमें देख पाएंगे आप कि बीजेपी और जदयू की नींद उड़ सकती है इस पोस्टर से। पटना की सड़कों पर लोजपा आर ने पोस्टर लगाकर मांग की है कि बिहार का सीएम चिराग पासवान को बनाया जाए। जी हाँ, पोस्टर में देखिए कि कैसे चिराग पासवान को ताज भी पहनाया जा रहा है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर, जैसे कि गांधी मैदान के आसपास के चौराहों पर, अन्य व्यस्त इलाकों के चौराहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ना दंगा हो ना फसाद हो, बिहार का अगला सीएम चिराग हो, ऐसे नारे लिखे गए हैं। यहां तक कि दावा किया गया है कि अगर चिराग पासवान सीएम बने तब भी बिहार में सवर्ण काल आएगा। और पोस्टर में लिखा गया है कि अब समय आ गया है कि बिहार को युवा मुख्यमंत्री मिले। पोस्टर में यह भी लिखा गया है, मोदी जी को मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद और चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। पोस्टरों ने लोगों का इसी के कारण ध्यान भी खींच लिया है और इन पोस्टरों के सामने आने के बाद बिहार की सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेजी से शुरू हो गया है कि क्या सच में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थक और कुछ स्थानीय कार्यकर्ता इन पोस्टरों के जरिए पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होते दिख रही है। बताया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए के लिए अहम भूमिका निभाई थी। कई सीटों पर बेहतर प्रदर्शन के बाद चिराग पासवान को राज्य की राजनीति में एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जाने लगा है और यही कारण है कि उनके समर्थक ऐसे पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। पटना में लगे पोस्टरों में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित विकल्प के रूप में पेश किया गया है। एक पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी जी के आशीर्वाद से चिराग बिहार के नए सरताज बनेंगे। हालांकि पटना में इसे लेकर पहले भी कई बार पोस्टर लगे हैं कि चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री होंगे, खासकर तब जब माहौल राजनीतिक हो, चुनाव का माहौल हो, ऐसे घटनाओं के समय ऐसे पोस्टर लगते हैं। लेकिन इस बार इस पोस्टरों के जरिए चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की मांग अधिक जोर से उठाई जा रही है। कार्यकर्ताओं के तौर पर, कार्यकर्ताओं के जरिए वो हमें दिखाई दे रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन पोस्टरों के जरिए बिहार में युवा नेतृत्व और पासवान समुदाय की राजनीतिक ताकत को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान का युवा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति निष्ठा और विकास की राजनीति उन्हें लोकप्रिय बना रही है। ये भी कारण चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा हो रहा है। चिराग पासवान के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में वे केंद्रीय सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और 2024 से हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एलजेपी आर ने एनडीए गठबंधन के तहत 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 19 सीटें जीती। इसमें पार्टी की विधानसभा में मौजूदा उपस्थिति बनी और वहीं लोकसभा में पार्टी के 5 सांसद भी हैं। हालांकि पटना की सड़कों पर लगे इन पोस्टरों ने एक बार फिर चिराग पासवान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वे अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और
सचमुच मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन पाएंगे चिराग पासवान? अब देखना होगा कि इस पोस्टर पर सहयोगी दलों का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि बिहार की राजनीति जितनी आसान दिखती है, जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं। उतनी ही दिलचस्प और माहौल को गर्म करने वाली राजनीति है। बहरहाल आपके क्या राय और विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि कौन होगा बिहार का अगला सीएम? कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।